नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जल्द जारी होंगे झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे, इस लिंक से कर सकेंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर सकता है। झारखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम गुरुवार को घोषित होने की उम्मीद थी। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन विनोद सिंह ने कहा कि जल्द ही तारीख की घोषणा की जाएगी। एक बार परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http:/www.jacresults.com पर अपना परिणाम देख सकते हैं। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलों से शिक्षा विभाग ने मांगा प्रस्ताव। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोपो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर पिछले दिनों ही वर्ष 2019 में लागू की गई स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी जानकारी देते हुए उक्त प्रस्ताव मांगा है। झारखंड में भारी बवाल की आशंका, धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, 5000 से अधिक जवान अलर्ट। भाजपा के निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद रांची में हुई हिंसक झड़प, उपद्रव, बवाल व गोलीबारी के बावजूद स्थिति भले ही नियंत्रण में है, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। यह सूचना खुफिया एजेंसियों की है, जो सरकार व पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है। खुफिया विभाग ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी है कि आज यानी 17 जून को राज्य में अराजक तत्व फिर से अशांति व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सूचना के बाद से ही पुलिस मुख्यालय गंभीर है। राज्य में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए धार्मिक स्थलों के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों आदि में जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। रांची में अग्निपथ योजना का युवाओं ने किया विरोध, 1 घंटे मेन रोड जाम, रेलवे ट्रैक जाम करने का था प्लान। सेना में अग्निपथ योजना के तहत संविदा पर 4 साल की नौकरी का गुरुवार को रांची में युवाओं ने जमकर विरोध किया। मेन रोड स्थित सैनिक भर्ती कार्यालय के पास बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया और करीब 1 घंटे तक रोड जाम रखा। डीएसपी जीत वाहन, उरांव और चुटिया थाना की टीम ने काफ़ी देर युवाओं को समझाया। इसके बाद युवा वहां से हटे। मेन रोड से निकलकर युवा रांची रेलवे स्टेशन के पास जमा हुए। सभी रेलवे पटरी जाम करना चाहते थे, लेकिन यहां पुलिस ने उन्हें समझाकर मामला शांत करा दिया। युवकों का कहना है कि 2020 में भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल पास करने वाले युवाओं की परीक्षा ली जानी चाहिए। नई बहाली प्रक्रिया के तहत अगले वर्ष नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए। युवाओं ने कहा कि 2020 में उन्होंने फिजिकल और मेडिकल पास किया था, परीक्षा ली जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई और अब पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है। ऐसे में कई उम्र 21 साल से अधिक हो जाने के बाद वह अब सेना भर्ती के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की मांग, रांची हिंसा की जांच एनआईए से कराई जाए, एचसी में आज होगी सुनवाई। झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के पोस्टर जारी किए थे, जिसके बाद एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। बीजेपी ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी ने अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से 10 जून की घटना की जांच की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट भी 10 जून की घटना की जांच एनआईए से कराने वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार के रवैये को देखते हुए एसआईटी जांच पर भरोसा करना मुश्किल है और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराना जरूरी है। अब झारखंड में नया कानून लागू, अभियुक्त के फरार होने पर भी सुनवाई, राष्ट्रपति ने कानून को दी मंजूरी। आपराधिक मानव वध के मामलों में अब अभियुक्त के फरार हो जाने पर भी अदालत में सुनवाई होती रहेगी। झारखंड सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 299 में संशोधन किया है। दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के उपधारा 1 में किया गया है। इसके तहत यदि यह प्रमाणित होता है कि आपराधिक मानव वध मामले के अभियुक्त फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई जारी रहेगी।
अलर्ट मोड में पुलिस जवानों ने किया मॉक ड्रिल, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी। रांची हिंसा मामले के बाद राजधानी रांची की पुलिस अलर्ट मोड में है। संवेदनशील समेत अन्य क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। गत 10 जून को हुई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर पुलिस अधिकारी जवानों को निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान जवानों ने मॉक ड्रिल किया। इतना ही नहीं, अन्य जिलों से वज्रवाहन को रांची बुलाया गया। शुक्रवार को रांची हिंसा मामले के 1 सप्ताह पूरे हो गए। पिछले शुक्रवार को राजधानी रांची के मेन रोड में हंगामा, पथराव और फायरिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रांची में टला बड़ा हादसा। 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के सदाबहार चौक स्थित लक्ष्मी भंडार एवं SR फैशन मॉल में भीषण आग लग गई। आगजनी में 80 लाख के सामान सहित 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल की 20 गाड़ियों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद आग फैलते हुए किचन तक पहुंची, जहां आग की वजह से गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद स्थिति भयावह हो गई। आगजनी में दुकान के मालिक प्रकाश कुमार एवं प्रकाश का भाई कपिल कुमार झुलस गए। बिहार के आंदोलन का झारखंड की ट्रेनों पर भी दिखने लगा असर। देर से खुलेंगी रांची पटना जनशताब्दी। सेना बहाली की घोषणा के बाद बिहार में शुरू हुए उपद्रव का असर अब झारखंड आने वाली और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी दिखने लगा है। सैकड़ों की संख्या में बिहार के युवा रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से पटना से रांची के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस घंटों लेट से पहुंची। रांची लेट पहुंचने की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस ट्रेन के रीशेड्यूल कर दिया है। 16 जून को दोपहर 2:25 पर रांची से खुलने वाली जनशताब्दी अब तक नहीं खुली है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश के इन हिस्सों में होगी भीषण बारिश। जारी हुआ अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके चलते गुरुवार को मौसम में खासा बदलाव आया है। दिल्ली NCR के लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिल गई। इस बीच भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून पहले ही उत्तरी अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूरे तेलंगाना में आगे बढ़ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मानसून अब अगले 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ेगा। मानसून के चलते बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और भीषण बारिश का अनुमान है।